Hello friend, this is Akansha. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Point. Today we will study about noun and its gender. पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन एंड इट्स काइंड, इट्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले पिछली वीडियो पढ़ लीजिए। आज हम लोग द नाउन एंड इट्स जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। The noun which tell about differences of gender. जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा शब्द के पुरुष, स्त्री या बेजान होने का बोध होता है। There are 4 types of gender. First one, masculine gender. Second one, feminine gender. Third one, common gender. Fourth one, neutral gender. Masculine gender, a noun that denotes a male creature, is said to the masculine gender. Masculine gender को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे masculine gender कहते हैं। For example, boy, dog, horse, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे नाउन्स जिनसे कि हमें यह पता चले कि यह मेल है तो उसे हम लोग मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। नेक्स्ट वन है फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे नाउन जिससे कि स्त्री प्राणी का बोध होता है उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में गर्ल, बिच, मेयर, एक्सेट्रा। थर्ड वन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। A noun that denotes both gender is called common gender. ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो पुरुष और स्त्री दोनों के होने का बोध कराता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, उभयलिंग। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, पेरेंट, कजिन, चाइल्ड, फ्रेंड, इनमी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कॉमन जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट वन, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग हैविंग नो जेंडर इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन जो लाइफलेस थिंग, वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, टेबल, नाइफ, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर है, नपुंसकलिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नाउन्स and its cases. There are 3 cases of noun. First one, nominative case. Second one, objective case. Third one, possessive case. Nominative case. Any noun or pronoun that stands as the subject of the verb is said to be in the nominative case. जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम करने वाले का बोध हो वह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं।
जो काम करने वाले का बोध कराता है, कौन काम को कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में सीता वेंट टू आगरा, सीता आगरा गई। तो यहाँ पे देखिए आगरा कौन गया, सीता गई। तो यहाँ पे सीता जो है वो सब्जेक्ट है और इसी को हम लोग सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इस उदाहरण में सीता जो है वही नॉमिनेटिव केस है। जैसे अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा कौन गया, तो हमें उत्तर मिलेगा सीता। ठीक, इसका मतलब ये है कि कार्य को कौन कर रहा है, सीता कर रही है। ठीक, इससे कार्य करने वालों का जो बोध होता है उसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य सीता कर रही है, इसलिए इस एग्जाम्पल में सीता जो है नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द थीप रन अवे। अब इस एग्जाम्पल में जो चोर है थीप, वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एनी नाउन दैट स्टैंड्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर काम का प्रभाव पड़े उसे ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल लता रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लता क्या पढ़ती है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि लता बुक पढ़ती है। तो यहाँ पे जो बुक है वो वही क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। मतलब हम लोग जो कर्म करते हैं जिसपे प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में लता के पढ़ने से किस पे प्रभाव पड़ेगा, बुक पे। तो बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल सोहन प्लेज हॉकी। सोहन जो है हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे भी सोहन क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। हरि सा मोहन, यहाँ पे हरि ने मोहन को देखा। ठीक, तो यहाँ पे मोहन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट वन है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, एनी नाउन दैट डिनोट द ऑनर ऑफ एनीथिंग इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। जो संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा से पहले प्रयोग होकर अपना अधिकार प्रकट करती है उन्हें पॉजेसिव केस कहते हैं। क्या होता है, इसमें जो नाउन्स होंगे वो अधिकार को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में मोहन्स कार। अब देखिए यहाँ पे जो ये कार्य किसका है, मोहन का है। ठीक, तो मोहन का अधिकार यहाँ पे प्रकट हो रहा है। सुधास पेन इज न्यू। तो जहां पे अधिकार प्रकट हो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। A pronoun is that part of speech which is used in place of noun. वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में he, she, his, her, I, we, you, they, etc. So there are main 5 types of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, fourth one interrogative pronoun, fifth one reflexive and emphatic pronoun। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए